राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने आखिरकार अपने मंत्री पद से इस्तीफे का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि मुझसे मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा ने इस्तीफा देने से मना किया था, लेकिन मैं अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे चुका हूं। उसके बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने रामचरितमानस की एक लाइन भी लिखा है कि रघुकुल की रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। जहां साल 2023 के दिसंबर महीने में जब राजस्थान में भाजपा सरकार सत्ता में आई थी तो उन्हें कृषि मंत्री बनाया था। हालांकि सियासी जानकारों में इस बात की चर्चा खूब हो रही है कि जब उन्हें यह मंत्री पद दिया गया तो उन्हें कद के हिसाब से पद नहीं मिला। साथ ही डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के इस इस्तीफे को लेकर लोकसभा चुनाव से पहले दिए गए उनके बयानों से जोड़कर भी देखा जा रहा है, जिनमें उन्होंने कहा था कि अगर 7 लोकसभा सीटों पर भाजपा नहीं जीतती है तो वह अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे और 7 सीटों में से भरतपुर, धौलपुर, करौली, अलवर, जयपुर ग्रामीण, दौसा, टोंक, सवाई माधोपुर और झालावाड़ लोकसभा सीट थी। करोड़ी ने दावा किया था कि उन्हें इन सीटों पर जीत की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी थी, लेकिन 4 जून को जो नतीजे आए लोकसभा चुनाव के, इनमें भाजपा को 7 सीटों में से 4 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन अब सवाल यह भी है कि क्या डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के इस्तीफे की इकलौती वजह यही है क्योंकि सरकार बनने के बाद वे कई मुद्दों पर सरकार से मुकर होकर बोल भी चुके हैं, जहां भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों पर भी मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा को वे पत्र भी लिख चुके हैं। उनके इस इस्तीफे के बाद पूर्वी राजस्थान में एक नया सियासी तूफान खड़ा हो सकता है। लेकिन डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के मंत्री के इस्तीफे वाले बयान से लेकर अब इस मंत्री के इस्तीफे से एक बात जरूर तय हो गई है कि आदिवासी वोटों का रुख भाजपा की तरफ से पूरा मुड़ने वाला है, क्योंकि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा पेशे से डॉक्टर हैं, जो छात्र जीवन से ही शुरुआती दिनों में वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए थे, जहां राजस्थान में आदिवासी वोट को भाजपा की झोली में डलवाने का श्रेय उन्हें ही जाता है। कहा जाता है कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा समुदाय के कांग्रेस पार्टी का परंपरागत वोट माना जाता है, जहां आदिवासी मीणा समुदाय में उनकी गहरी पैठ मानी जाती है और लंबे समय तक वे मीणा समुदाय के स्वीकार्य नेता भी रह चुके हैं। जहां हालांकि बाद दौर में उन्हें काफी चुनौती का सामना करना पड़ा और आज ये बात यकीन के साथ कहना मुश्किल है कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा समुदाय के सबसे बड़े नेता हैं। हालांकि उनका प्रभाव आज भी कम नहीं हुआ है। वहीं अगर बात की जाए डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के राजस्थान में दबदबे की, तो राजस्थान के पूर्वी राजस्थान में मीणा का दबदबा आज भी माना जाता है, जहां दौसा जिले के महुआ के रहने वाले और साल 1985 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर वे पहली बार विधानसभा चुनाव में महुआ विधानसभा सीट से पहली बार विधायक बने थे। इसके अलावा 2 अलग अलग सीटों जहां दौसा और सवाई माधोपुर से भी वे लोकसभा चुनाव जीते और बाद में भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें साल 2018 के विधानसभा चुनाव में राज्यसभा भी भेजा था। ऐसे में यह भी बताया जाता है कि साल 2008 के विधानसभा चुनाव में तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से किरोड़ी की अनबन हो गई थी और सवाई माधोपुर से उनका टिकट काट दिया गया था। किरोड़ी ने करौली जिले की टोडा भीम और सवाई माधोपुर से चुनाव लड़ा और वे टोडा भीम से जीत गए, लेकिन सवाई माधोपुर से उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। बाद में उन्हें पार्टी से निकाल दिया और साल 2013 में विधानसभा चुनाव के अथांगत संगम की पार्टी राष्ट्रीय जनता तांत्रिक पार्टी राजपा के बैनर तले वे जीते थे। ऐसे में राजस्थान में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का मंत्री पद से इस्तीफा देना कहीं ना कहीं राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाले तमाम इलेक्शनों में मुश्किलें पैदा कर सकता है, खास करके होने वाले उपचुनाव में। ऐसे में आप लोगों की क्या राय है डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के इस मंत्री पद के इस्तीफे से? ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।